अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। 10th क्लास साइंस बुक का मैथ्स जिसका चैप्टर नंबर 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसकी एक्सरसाइज 1.3 हम कर रहे हैं, और उसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 वो हम करने जा रहे हैं। अब इसमें हमारे पास इस क्वेश्चन में अगर देखें तो 4 डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स दिए हैं और इक्वल के उस तरफ 192 दिए। अब इन क्वेश्चन का अगर मुवाजना करें तो आपने अगर 9 क्लास में देखें तो 5 पॉइंट आपकी गालबन 2 एक्सरसाइज है, उसमें हमारे पास इस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं। और उसमें हम क्या करते थे कि हमारे पास टोटल इस क्वेश्चन के अंदर देखें तो 4 फैक्टर्स हैं, ठीक है, और कोई से दो फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होते थे, चाहे फर्स्ट 2 और नेक्स्ट 2 भी हो सकते हैं, पहला तीसरे के साथ और दूसरा चौथे के साथ भी हो सकता है। क्यों करने होते थे मल्टीप्लाई? उसके मल्टीप्लिकेशन के बाद, यानी कि कोई से दो पेयर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनली जो हमारे पास 2 फैक्टर्स आते थे, उनकी जो फर्स्ट 2 टर्म्स थी वो क्या आ जाती थी? सेम आ जाती थी। उससे क्या होता था कि जब आप उन 2 सेम टर्म्स को किसी वेरिएबल से लेट करते थे तो आपका सवाल करना आसान हो जाता था। यानी कि ये भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपने बेसिकली वैल्यूज़ को लेट करके ही सॉल्व करना है, इसके अलावा इसका कोई प्रोसेस नहीं है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो सिंपली आपने क्या करना है कि कोई से दो फैक्टर्स, यानी कि दो फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और उनकी मल्टीप्लिकेशन के बाद फाइनली हमारे पास जो 2 फैक्टर्स आएंगे उनकी फर्स्ट 2 टर्म्स सेम आ जाएंगी। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं वो जो 2 टर्म्स आएंगे वो किस टाइप की होंगी और उनको लेट कैसे करना है मैं आपको पहले से बता देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन करने के दौरान कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल इन 2 फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास कुछ इस तरह की टर्म आ गई है, x² + 6x + 9, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास कुछ इस तरह की टर्म आ गई है, x² + 6x - 7। तो हालांकि ये आनी नहीं है, जस्ट एज एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जब भी दो फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 4 फैक्टर्स जो होंगे वो किस पे कन्वर्ट हो जाएंगे? 2 फैक्टर्स में, और वो जो फाइनली हमारे पास 2 फैक्टर्स आएंगे उनकी फर्स्ट 2 टर्म्स हैं वो क्या आ जाएंगी? सेम आ जाएंगी। सिंपली आपने जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं दोनों की, उनको एक वेरिएबल सेलेक्ट कर लेना है। यानी अगर x यूज हो रहा है क्वेश्चन में तो आप यूज करोगे उसमें y यूज करोगे, ठीक है। तो ये एज एन एग्जाम्पल मैंने लिया था। अब इसमें कौन से दो फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे वो कैसे हमें पता चलेगा? जिनकी मल्टीप्लिकेशन के बाद फाइनली हमारे पास जो 2 फैक्टर्स आएंगे उनकी फर्स्ट 2 टर्म्स जो होंगी वो सेम हो जाएंगी। वो कैसे पता चलेगा कि हमने किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? उनके जो आपके कांस्टेंट टाइम, हर फैक्टर के एंड पे जो रियल नंबर दिया गया है इसको देख के पता चलेगा। यानी कि आपने जारी सी बात है 2 फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई करने हैं तो उनके 2 फैक्टर्स के रियल नंबर्स को आपस में सॉल्व करके कंपेयर कर लें कि आया कि आपका आंसर इक्वल आता है कि नहीं। जैसे कि हमारे पास इधर रियल नंबर आ रहा है 1 और इधर रियल नंबर आ रहा है +3। अगर 1 में 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 4। यानी कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और नेक्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करें, हमारे इनके दोनों फैक्टर्स को देखें तो लास्ट इनकी जो रियल नंबर है, एक -5 आ रहा है और एक तरफ आ रहा है -7। अगर देखें तो दोनों माइनस की साइन माइनस लगेगी और दोनों को क्या कर दिया जाएगा? प्लस। तो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे। इसका मतलब ये है कि पहली 2 फैक्टर्स और नेक्स्ट 2 फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे। हम ऐसा करते हैं कि पहली को तीसरी से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, यानी कि इनके रियल नंबर्स को सॉल्व करके देखते हैं, और सेकंड वाली को 4 वाली के साथ। जैसे कि पहली और तीसरी के रियल नंबर है 1 है और -5, 1 - 5 जो कि इक्वल होगा -4 के। और इसी तरह इधर देखें सेकंड वाला है 3 आ रहा है और साथ -7। तो आपको पता है कि -7 में से 3 निकालेंगे तब क्या आता है? -4। दोनों सूरतों में आपका क्या आ रहा है? इनके रियल नंबर्स को जब आप सॉल्व कर रहे हो विद देयर साइंस तो आपका आंसर इक्वल आ रहा है। इट मींस कि आपके जो पहला फैक्टर है उसने मल्टीप्लाई होना है तीसरे फैक्टर के साथ, और जो सेकंड फैक्टर है उसने मल्टीप्लाई होना है 4th वाले फैक्टर के साथ। पहले आप इनको अरेंज कर लें, इनको आपस में जिन फैक्टर्स ने आपस में मल्टीप्लाई होना उनको इकट्ठा करके लिख लें। जैसे x + 1 ने मल्टीप्लाई होना है x - 5 से, इसको एक ब्रैकेट में सेपरेट आप कर दें, ठीक है। इसी तरह x + 3 ने मल्टीप्लाई होना है x - 7 ने के साथ, ठीक है, इक्वल के उस तरफ है 192, ये एज इट इज़ वैसे रहेगा। अब हम क्या करेंगे कि इनकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो जब भी 2 लीनियर फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, आपको पता है कि लेफ्ट वाले लीनियर फैक्टर का जो पहला एलिमेंट है वो पूरी की पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, यानी x मल्टीप्लाई होगा
x माइनस 5, और इसी तरह जो उसका सेकंड एलिमेंट है +1 वो भी मल्टीप्लाई होगा किससे, x माइनस 5 से। सेकेंडली इसको भी ऐसे ही करेंगे, x को लेंगे, x मल्टीप्लाई बाय आगे पूरा का पूरा लीनियर फैक्टर x माइनस 7 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 7 इक्वल टू उस तरफ क्या आ गया 192। अब इनके मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे फाइनली तो x को इन दोनों से पहले करेंगे, x से होगा x का स्क्वायर माइनस x जब 5 से होगा 5x प्लस 1 इन दोनों से होगा x 1 जार x प्लस माइनस माइनस 5 1 जार 5। ठीक है, एक ये हमारे पास फैक्टर बन रहा है इसमें, और फाइनली हम इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x इन दोनों से होगा x से होगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x प्लस माइनस माइनस 7 3 जार 21 इक्वल के उस तरफ क्या आ गया 192। अब इनमें x वाली टर्म्स जो हमारे पास दो वो सॉल्व हो रही हैं, इनको प्लस माइनस कर देंगे, x के माइनस 5x है प्लस x है, यानी कि जब दो डिफरेंट साइंस की टर्म्स आ जाए तो उनको आपस में करते हैं माइनस है, लेकिन आंसर के साथ वो साइन लेते हैं जो उन दोनों में से बड़ी हो। ठीक है, 5x में से x माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x। अब इसमें माइनस 5 बड़ा है या प्लस x बड़ा है, यानी उसके लेफ्ट पे कुछ नहीं है तो 1 है, जाहिर सी बात है माइनस बड़ा है तो माइनस 4x हो जाएगा, माइनस 5 पे एज इट इज़ वैसे ही रहेगा x स्क्वायर। इसी तरह माइनस 7x है प्लस 3x है, माइनस आएगा 7 में से 3 निकाला क्या आ गया 4x माइनस 21 इक्वल टू 192। अब देखें हमारे पास इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनली जो 4 फैक्टर्स आपस में दो होकर मल्टीप्लाई हुए, जो फाइनली हमारे पास जो 2 फैक्टर्स आए हैं उनकी फर्स्ट टू टर्म्स अगर देखें तो वो क्या आ गई हैं, सेम आ गई हैं। अगर इधर देखें तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, उधर x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, यानी x स्क्वायर माइनस 4x दोनों तरफ क्या है, सेम है। अब हमने सिंपली क्या करना है कि इसको सॉल्व वेबल कंडीशन में कैसे लेके आना है कि आपको जो x स्क्वायर माइनस 4x दोनों तरफ नज़र आ रहा है उसको आपने किसी वेरिएबल से लेट कर देना, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x, पूरी का पूरा एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अगर आप x यूज हो रहा है क्वेश्चन में तो सारी सी बात है, जब आप लेट करोगे वेरिएबल तो वो डिफरेंट होगा, x के अलावा होगा, तो आप इसको y से लेट कर दो, यानी कि पूरी की पूरी टर्म y के इक्वल आ गई है। अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर माइनस 4x की जगह क्या पुट कर देंगे, y पुट कर देंगे, तो इस पूरी की पूरी वैल्यू की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 4x की जगह क्या आ गया y, आगे क्या है माइनस 5 एज इट इज वैसे रहेगा। इसी तरह इधर भी एक्स स्क्वायर माइनस 4x की जगह क्या आ गया y, साथ आ गया माइनस 21 इक्वल की उस तरफ क्या है आपका 192। जी स्टूडेंट्स, अब देखें तो हमारे पास ये जो लेफ्ट पे 2 लीनियर फैक्टर ही हैं, ये आपस में क्या हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जब इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो तब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि आप वही क्वेश्चन जैसे कि पीछे करते हुए आ रहे हो कि हर क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ यानी कि उसको अनदर वेरिएबल से जब लेट करके फाइनली आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही कन्वर्ट करते हो, क्योंकि आपको क्वेश्चन इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हट के दिए हुए हैं तो सारे कन्वर्ट करने पड़ते हैं। तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म भी इन दोनों के साथ होगी y मल्टीप्लाई बाय y माइनस 21, और इसी तरह माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय y माइनस 21 इज इक्वल टू 192। ये एज इट इज़ वैसे रहेगा, एंड पे y को इन दोनों से करेंगे y स्क्वायर आ गया, माइनस y को 21 से करेंगे क्या आ जाएगा 21y, माइनस क्या आ गया 5y, माइनस माइनस प्लस 21 को 5 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 105। ठीक है, और ये जो प्लस 92 है अब इक्वल किस तरफ ले आए इसको, तो प्लस 92 जब इक्वल किस तरफ आएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस 192 इक्वल के उस तरफ आपका क्या बचेगा 0। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास y स्क्वायर और इसमें y वाली टर्म सॉल्व होंगी। अगर देखें तो हमारे पास y की टर्म्स दोनों माइनस की हैं, जब दोनों माइनस की हो तो साइन माइनस की लगती है, लेकिन वैल्यूज़ को आप क्या कर देते हो, प्लस कर देते हो। 21 में 5 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 26y, और इसी तरह ये 2 डिफरेंट साइंस के हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स हैं जिनके साथ वेरिएबल नहीं दिया गया, तो जाहिर सी बात है जब 2 डिफरेंट साइंस आ जाती हैं तो उनको आपस में माइनस ही करते हैं, लेकिन जो आंसर होता है उसके साथ इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होती है वो उसकी साइन लगती है। अब प्लस 105 और एक माइनस 192, सारी बात है आंसर के साथ माइनस आएगा क्योंकि 192 बड़ा है। अब 192 में अगर 105 हम माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा, 192 में 105 तो हमारे पास आ जाता है 87
इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फाइनली इसकी क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे कि आप, जाहिर सी बात है इसमें कोई हमें स्पेसिफिक तरीक़ाकार नहीं बताया गया कि आया कि हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस मेथड से सॉल्व करना है। जब हमें कोई मेथड ना बयान किया गया हो तो आप उसको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करते हैं। फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं स्क्वायर वाले वेरिएबल के कोएफिशिएंट से। अब इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। 87 1 इधर कर लेते हैं 87। उसके बाद आपने y का कोएफिशिएंट देखना है, वो है 26। हमने कोई से दो ऐसे नंबर्स को तलाश करना है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 87 आएगा, और उन्हीं को अगर प्लस माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 26। और 26 लेके आना है आपने। अगर हम 29 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, 29 मल्टीप्लाई बाई 3, 9 3 are 27, 7 लगा, 2 कैरी 3 2 are 6, 6 में 2 प्लस के क्या आ गया, 87। देखें अब मल्टीप्लिकेशन, ये जो फैक्टराइजेशन है ना, इसमें जो आपने नंबर्स को तलाश करना है वो आपने अपने माइंड से तलाश करना है। उसके लिए आप कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, आपने देखें कोई से दो ऐसे डिजिट्स को देखना है कि जिनको मल्टीप्लाई करके 87 आए, तो आप उनकी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर दें जिसमें आप उन्हीं को प्लस माइनस करके 26 भी लाएं, यानी कि इनके इर्द गिर्द ही आप वैल्यूज को रखें जिससे प्लस माइनस करके 26 ही आए, तो आपको ऑटोमेटिकली खुद बहुत मिल जाएगा। तो आप 29 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 87। और इसी तरह 29 में से 3 माइनस कर देते हैं, हमारे पास क्या आ जाता है, 26। ठीक है, जो y का कोएफिशिएंट है। ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो 87 आ रहा है और उन्हीं को प्लस या माइनस, अभी माइनस कर रहे हैं तो माइनस करके हमारे पास क्या आ रहा है, y का कोएफिशिएंट यानी 26 आ रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 29 माइनस 3 पूरी की पूरी इक्वेशन एज इट इज वैसे रहने देंगे। ये जो 26 नजर आ रहा है इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, 29 माइनस 3, और साथ वेरिएबल क्या आ गया इसका, y माइनस 87 इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर, इसी तरह 29 भी y से मल्टीप्लाई होगा, 3 भी y से मल्टीप्लाई होगा। तो पहले साइंस को देख लें, माइनस प्लस माइनस 29y, और इसी तरह माइनस माइनस प्लस 3 भी y से होगा तो क्या आ जाएगा, 3y माइनस 87 इज इक्वल टू 0। इनके पेयर्स बन जाएंगे, वाई स्क्वायर माइनस 29y, इसका पेयर बन गया प्लस 3y माइनस 87, एक इसका हमारे पास पेयर बन गया इक्वल टू 0। अब इसमें देखें तो हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, y माइनस 29, और इसमें कॉमन आ रहा है 3, अंदर क्या बचेगा, y माइनस 29। 3 29 87, उधर पे टेबल पढ़ लेंगे इसका, इक्वल टू 0। फाइनली हमारे पास दो फैक्टर्स आए हैं इसके, इधर नीचे ही लिख लेता हूँ मैं। एक हमारे पास जो कॉमन टर्म्स बाहर आई हैं उसका एक फैक्टर बन गया y प्लस 3, और एक जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज हैं वो है y माइनस 29, दो दफ़ा रिपीट हो रही है, एक मरतबा लिखेंगे इक्वल टू 0। ये हमारे पास फाइनली इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फैक्टर्स आ गए। अब ये दोनों फैक्टर्स किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रख के 2y के आप आंसर निकाल लेंगे। y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक हमारा फैक्टर 0 के इक्वल हो गया, और दूसरा सेकंड फैक्टर हमारे पास है y माइनस 29, इसको भी हम इक्वल रख लेंगे 0 के। y इज इक्वल टू प्लस 3, जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो माइनस 3, और इसी तरह माइनस 21 जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो प्लस 29 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारे पास y के क्या आ गए, दो आंसर आ गए। ठीक है, अब वही बात, वही तरीके का दोहराना है आपने कि जब आप लेट शुदा यानी कि वेरिएबल आपने y लेट किया होता, फर्ज किया होता, उसका जब आंसर निकाल लोगे फिर आप असल वेरिएबल की तरफ वापस आओगे। असल में y किसके इक्वल था, y बेसिकली इक्वल है x स्क्वायर माइनस 4x के इक्वल था। दोबारा वापस पुट करें आप जब आंसर निकाल लेंगे y का, पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी y की, वो अब दोबारा पुट करेंगे। इधर y की जगह क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू माइनस 3, और इस तरफ हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 29। इसको अब इस तरफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों ये दोनों आपकी अलग-अलग सेपरेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी, तो आप क्या करेंगे कि इस इक्वल के इस तरफ तमाम टर्म्स को शिफ्ट करेंगे और इक्वल के उस तरफ 0 होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 3 जब इक्वल के उस तरफ आएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 3 इक्वल टू क्या आ गया, 0। इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो माइनस 29 इक्वल टू 0। अब देखें अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। अब देखें हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई हैं। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरूरी नहीं है कि फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो जाए। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं होती तो आप उसके लिए अनदर मेथड इस्तेमाल करते हो जिससे वो सॉल्व तो नहीं होती, लेकिन वो उस मेथड के ज़रिए से उसको आगे से मज़ीद सॉल्व किया जाता है, वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला।
क्वाड्रेटिक फार्मूला उसी सूरत में लगाना है जब आपकी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो क्वेश्चन दिया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेफ्ट साइड, क्या इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है क्या नहीं। अब फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से, 3 1 are 3। अब हमने मल्टीप्लाई करके 3 लाना है और प्लस माइनस करके क्या लाना है 4। अब देखिए 3 मल्टीप्लाई 1 क्या आता है 3, और 3 में ही 1 प्लस कर दे तो क्या आ जाता है आपके पास 4 आ जाता है। ठीक है, अब इसको हम मजीद देख लेते हैं। 3 + 1 वही 4 की जगह पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 की जगह क्या आ जाएगा 3 + 1, साथ क्या आ गया x + 3 = 0। एक्स स्क्वायर 3 भी x से मल्टीप्लाई होगा 1 भी, पहले माइनस प्लस माइनस साइंस को देख लो, माइनस प्लस माइनस 3x से होगा तो 3x, माइनस प्लस माइनस x 1 x प्लस क्या आ गया 3 = 0। पेयर्स बन जाएंगे इनके, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और इधर माइनस है अगर तो नेक्स्ट जो 2 टर्म्स को ब्रैकेट में लिखा जाएगा उनके दरमियान वाली साइन चेंज हो जाएगी, x - 3 = 0। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा x - 3, और इसमें कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा, तो जब कुछ ना कॉमन हो तो 1 कॉमन होता है और अंदर वाली वैल्यूज एज इट इज वैसी ही रहती है। हमारे पास 2 फैक्टर्स इसके बने हैं, x - 1 और साथ x - 3, दोनों किसके इक्वल है 0 के, दोनों को अलग-अलग इक्वल के 0 रखें, इक्वल टू 0 रखो, x - 1 = 0 और इधर आ गया x - 3 = 0। x = -1 जब इक्वल के उस तरफ गया +1, x -3 जब इक्वल के उस तरफ गया +3। 2 आंसर हमारे पास मजीद x के आए हैं। अब हम इस इक्वेशन की तरफ आ जाते हैं। अब इस इक्वेशन को अगर देखें तो हम क्या इसको क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। जैसे कि हमारे पास 29 कांस्टेंट टर्म है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से। अब 29 मल्टीप्ल्स आर 29, हमने कोई से 2 ऐसे नंबर्स को तलाश करना है जिनको मल्टीप्लाई करके 29 आए और प्लस माइनस करके क्या आए हमारे पास 4 आए। अब आप देखें तो हमारे पास कोई ऐसा नंबर 2 नंबर्स नहीं है जिनको मल्टीप्लाई करके हम 29 लेके आ सके, क्योंकि 29 एक प्राइम नंबर है, किसी के टेबल में नहीं आता, वो सिर्फ अपने टेबल में आता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि मल्टीप्लिकेशन से ना हमारे पास वैल्यू सॉल्व हो रही है। जब मल्टीप्लिकेशन से नहीं हमारे पास 29 आ रहा तो प्लस माइनस से हम 4 कैसे लेके आएंगे। इट मीन्स कि हमारे पास इसको फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। जब फैक्टराइजेशन से पॉसिबल नहीं है तो फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास वेरिएबल एक्स यूज और एक्स इज इक्वल टू क्या है आपको पता है ऑलरेडी, -b + -b² - 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला और इसमें हमारे पास गिवन वैल्यूज a, b और c की है। और आपको पता है जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है यानी कि कुछ भी नहीं तो 1 है, वो a के इक्वल होता है, a इक्वल टू 1 हो गया, और x का कोएफिशिएंट जो -4 है वो b के इक्वल है, और एंड पे जो कांस्टेंट टर्म है -29 वो किसके इक्वल है, c के इक्वल है। इसमें पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू माइनस एज इट इज रहेगा, b की जगह क्या आ जाएगा -4 प्लस माइनस b स्क्वायर है तो किसका स्क्वायर हो जाएगा -4 का स्क्वायर, -4 a1 है और c क्या है -29, इनके ऊपर क्या आ रहा है स्क्वायर रूट ओवर 2a की जगह क्या आ गया 1। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया 4 आ गया, प्लस माइनस -4 का स्क्वायर आपको पता है 4 4 क्या आ जाता है 16, और स्क्वायर माइनस को खत्म कर देता है, ये भी एज इट इज पहले तो आपको पता है। ये माइनस माइनस ये वाला माइनस इस वाले माइनस से मल्टीप्लाई हो तो क्या आ जाएगा प्लस, और 29 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें 9 4 36, 6 लगा 3 कैरी 4 2 8 9 10 11 100 क्या आ गया हमारे पास 16। ठीक है, ऊपर अंडर रूट आ रहा है, नीचे 2 1 2। ठीक है, x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 116 में 16 प्लस किया तो क्या आ गया 132 अंडर रूट ओवर 2। फाइनली आप देखें तो हमारे पास जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू दी गई है 132, हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। अब इसकी फैक्टराइजेशन की मदद से हमारे पास जिन जिन टर्म्स का स्क्वायर होगा वो हमारी अंडर रूट के बाहर आ जाएंगे और कुछ टर्म्स अंडर रूट के अंदर बचेंगे। ठीक है, 132 का हम एलसीएम ले लेते हैं, उसके फैक्टर्स बना लेते हैं। 132 पहले 2 से करेंगे, 2 6 12, 1 कैरी किया हमारे पास 2 6 12, 2 3 और 2 3 और इसके बाद हम मज़ीद हम इसको करेंगे तो 33 1 33 ही कर देंगे, क्योंकि हमारे पास मज़ीद इसके फैक्टर अगर हम बनाएं तो वो स्क्वायर की शक्ल में नहीं थे बनने। ठीक है, 11 3 से करते 3 11 और 11 1 तो 3 मल्टीप्लाई 11 आ गया, अंडर रूट के अंदर बचना था, उसको आपको बाद में मल्टीप्लाई करना पड़ना था। तो 33 1 33 एज इट इज़ वैसे ही रहेगा। मज़ीद इसको करते हैं x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 132 का हमने क्या फैक्टर बनाया 2 2 और 33, 2 मल्टीप्लाई 33, ऊपर क्या आया अंडर रूट ओवर 2, और मज़ीद इसको करेंगे तो हमारे पास आ गया 4 प्लस माइनस 2 का 2 टाइम है 2 का स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई साथ क्या आ गया 33 ऊपर अंडर रूट है ओवर 2।
मज़ीद हम इसको इधर इसका फाइनल एंड करते हैं, और ये जो स्केयर है स्केयर रूट से कट जाएगा, इधर बचेगा हमारे पास 4 प्लस माइनस 2 के ऊपर स्केयर रूट खत्म हो गया क्योंकि 2 का स्केयर रूट कट गया, लेकिन 33 के ऊपर स्केयर रूट है उसका नहीं कटा, 33 अंडर रूट वैसे रहेगा ओवर 2 आ गया। अब ऊपर टर्म में देखें तो हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 4 और 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, बात है 2 कॉमन आ रहा है, 2 के टेबल में 4 आता है, 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 4 बाहर 2 2s आर 4, 4 की जगह 2 आ गया, प्लस माइनस 2 कॉमन चला गया, नहीं लिखा जाएगा, 33 अंडर रूट वैसे ही आ जाएगा, और नीचे क्या आ रहा है 2, ये 2 से कैंसिल आउट होगा, और फाइनली हमारे पास आंसर आएगा 2 प्लस माइनस 33 स्क्वायर रूट। ये हमारे पास इसका आंसर था, ठीक है। फाइनली हमारे पास इसके टोटल आंसर आए हैं 3, एक x का आंसर 1 आया और एक 3 आया, और एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आया जिसमें अंडर रूट सॉल्व नहीं हुआ 2 प्लस 33 अंडर रूट। इसको हम अलग से एक सोल्यूशन सेट की शक्ल में लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं सोल्यूशन सेट। एक आंसर आया 1, एक आया 3 और एक है 2 प्लस माइनस 33 अंडर रूट सोल्यूशन है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 था, ठीक है। और उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी, ठीक है। बेसिकली अगर आपकी 9 क्लास में बेसिक स्ट्रांग है, क्योंकि ये बेसिकली क्वेश्चन 9 क्लास में भी करवाए गए हुए हैं, ठीक है। एंड पे आके थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन एज इट इज़ क्वेश्चन 9 क्लास में भी आपने किए हुए हैं। और जिनकी बेसिक स्ट्रांग है, जिसमें लीनियर फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना, उसको लेट करने के बाद क्वाड्रेटिक में क्वेश्चन में कन्वर्ट करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन करना, यानी कि जो मेथड पीछे ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो वो ही इसमें अप्लाई हुआ है, कोई हट के काम नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन यह है कि थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, ठीक है, सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग लेक्चर में इसका जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का हम वो करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।